बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने आप से मिलने दिया। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके पास आ रहा था। महारानी, मेरी बेटी वो मर गई, मुझे लगता है वो मर गई। मैंने उसको हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिल रही। मेरे राजकुमार से भी पूछा, जिसने मेरी बेटी से शादी करी थी, उन्होंने कहा वो नहीं जानते, वो झूठ बोल रहे हैं महारानी, वो झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटे की शादी उनसे ही हुई थी और बहुत अच्छी उनकी दुनिया चली। पूरे 3 साल मेरी बेटी उनके घर पर रही और फिर उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। मैं मिलने गया तो कहा वो है नहीं, मुझसे मिलने घर गई है, पर घर पर तो कोई मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा महारानी, पर वो है ही नहीं। और अब मुझे पता लगा वो राजकुमार दूसरी शादी कर रहा है। ये क्या हो रहा है महारानी? मुझे लगता है उसने मेरी बेटी को मार दिया और उसने अब दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। वो बहुत जल्द दूसरी शादी करेगा। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, वही थी सिर्फ मेरी एक जिंदगी में, और उसने जिद करी कि उसको उस राजकुमार से शादी करनी है, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। पर अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। महारानी आका, मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। अगर वो ना मिले तो उस राजकुमार को मिटा दीजिए। सुना आपने क्या कहा उस इंसान ने? आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा उस राजकुमार को। उसके बाद उसने वो दुनिया ही छोड़ दी। आखिरकार वो अब जाकर मुझे मिला है, तो इस दुनिया में है वो। अब होगी मेरी सालों की तमन्ना पूरी। मेरे बेटे को बुलाओ, बुलाओ मेरे बेटे को। महाराज, जो हमारा है वो सब आपका है। आप अब से भूल जाइए अपनी जिंदगी के सारे गम। अब से आप हमेशा खुशियों में रहोगी। दुनिया की सारी खुशियां आपको मिलेगी। आप महल जाइए, वहां पर जाकर हमारा इंतजार कीजिए। हम कुछ ही समय में आपके पास लौट आएंगे। जाइए, आप महल जाइए। क्या हो रहा है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मौसम, ये सारी चीजें, कहाँ गई दुल्हन? कौन है ये? देखो, तुम जो कोई भी हो, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं जानता और ना जानना चाहता। प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें भी। जस गंभीरा है। मुझे माफ कर दो, मेरे मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मत मारना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मुझे छोड़ दो। कहाँ ले आए मुझे? कैसी जगह है ये? कौन है ये? कौन हो तुम? बताओ मुझे। चेहरा क्यों नहीं दिखाते? बोलो। तो तुम नहीं जानते मुझे। समझ सकती हूँ काफी समय बीत गया है, भूल गए होंगे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। याद है तुम्हें? तुमने कहा था बिन एक लड़की से तुम उससे प्यार करते हो। उस लड़की ने तुम्हारा भरोसा किया, तुमसे शादी करी। उसके बाद पता लगा सब झूठ था। उस राजकुमार ने धोखा दिया और उस लड़की को कुछ राक्षसों के बीच में डालकर वो राजकुमार वहां से चला गया। क्या हुआ होगा उस लड़की का? जानना चाहोगे क्या? कुछ याद आया तुम्हें? याका, तुम जिंदा हो तो अब पता लगा उन राक्षसों को किसने मारा। तुमने मारा था ना? मैंने सोचा कुछ हादसा हुआ होगा तो तुमने उन्हें मारा, पर वो पूरे नहीं मरे थे। अगर तुम उन सभी को मार देती तो मैं आजाद हो जाता, पर वो सभी लोग नहीं मरे थे। वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थे। वो सिलसिला आज भी चल रहा है। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ याका। मैं मजबूर था, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मैं समझता हूँ मैंने धोखा दिया,
पर मेरी मजबूरी थी। चलो अच्छा है, तुम्हें याद तो आया। तुम्हें माफी चाहिए, पर मैं क्या करूं, मैं माफी दे नहीं सकती। तुमने कहा तुमसे भूल हुई, तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुम मजबूर थे। पर मैं जो कुछ करूंगी जानबूझकर करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ था तुम्हारे साथ या क्या हो रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम पहले ही दिन मुझे सच्चाई बता देते तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती, तुम्हारे साथ खड़ी रहती। और तुमने पूरे 3 साल तक झूठ बोला और आखिरकार उसके बाद उन राक्षसों के बीच मुझ पर डाल दिया। ये भी नहीं पूछा क्या बीतेगी मुझ पर। कोई बात नहीं, अब तैयार हूँ अपनी सजा पाने के लिए। मेरे बेटे को देखना चाहोगी? इस गलतफहमी में मत रहना, ये तुम्हारा बेटा है। तुमने सोचा मुझे बच्चे नहीं हो सकते, ये तुम्हारी कमी है ना कि मेरी। मैं कोई बांझ नहीं थी और ना ही हूँ, पर इसका कोई बाप नहीं है। ये मेरा बेटा है दिखता, जो सबका बाप है। को निभाना इससे ऊपर कभी कोई हो नहीं सकता। अगर हुआ तो मैं मिटा कर रख दूंगा। मेरा बेटा सब कुछ है मेरे लिए। आज वो पल आ गया बेटा। सालों से तुम्हारी माँ ने किसी चीज का तो इंतजार किया है। आज वो पल आ गया बेटा, बदले का। मैंने तुम्हें बताया था ना एक बुरे इंसान के बारे में जिसने तुम्हारी माँ के साथ कुछ बुरा किया था। यही है वो। तो क्या करोगे तुम इसके साथ जानकर? यक्ष महाराज को खाना है। इनको अच्छी सी मसाला लगाकर बनाना।